मनीष कश्यप फिलहाल चंपारण से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उनके ऊपर दरपा थाना से जो है आचार संहिता के मामले में एफआईआर हो गया, जिसको लेकर उन्होंने बेल ले चुके हैं। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि क्या मनीष कश्यप चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, चंपारण दो हिस्से में बटा हुआ है। पूर्वी चंपारण से जो है राधा मोहन सिंह को टिकट मिल चुकी है और पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल को टिकट मिल चुकी है। वहीं मनीष कश्यप का देखा जाए तो कहीं से भी उनको टिकट नहीं मिला है। अब मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव उनको लड़ना पड़ेगा और मनीष कश्यप ने कह भी दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखना यह है कि क्या मनीष कश्यप वाकई निर्दलीय चुनाव लड़ पाएंगे या वो भी उनके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर हो चुका है। बहुत सारे एफआईआर पहले से भी है। क्या मनीष कश्यप आचार संहिता के मामले में वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, कौन से प्रावधान है हमारे संविधान में निर्दलीय चुनाव को लेकर। हमारे साथ पंकज सर है, हम इनसे ही जानेंगे कि इस मामले को लेकर इनका क्या कहना है, क्योंकि जब तक हम संविधान की उन प्रक्रियाओं को नहीं जानेंगे हम नहीं जान पाएंगे कि वाकई में निर्दलीय चुनाव लड़ना कितना कठिन और कितना आसान है। पंकज जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कविराज जी। और जो आपने सवाल किया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मनीष कश्यप के लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जी। मनीष कश्यप की जो पॉपुलैरिटी है, जनता का प्यार है, वही उनके लिए समस्या बनते जा रहा है। क्योंकि जहाँ भी वो उतरते हैं, सपोज करिए कि वो पटना से मोतिहारी आ रहे हैं या बेतिया जा रहे हैं, उस दौरान उनको चाय पीने की इच्छा हुई और वो चाय पीने के लिए उतरेंगे तो 100-200 लोग अपने आप जुट जाते हैं। तो जैसे ही लोग जुटेंगे तो फिर उन पर केस कर दिया जाएगा और जानबूझ करके उनको एक फंसाने की साजिश भी हो रही है कि उनको जो है जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। कर देना 144 वायलेशन का या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, अब उन पे केस हो जा रहा है और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी उनके विरोधी के द्वारा। क्योंकि मनीष कश्यप अक्सर जो है वो परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। ना होने के बावजूद कोई आदमी इस बड़े लहर के विरुद्ध अकेला लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर बार बार केस किया जाएगा, बार बार केस किया जाएगा। अब सोचिए कि वो गए नरकटिया बाजार में अपने एक फ़ैन के यहाँ मिलने गए। आप भी उनके फ़ैन हैं, दूर से ही देखते हैं तो कहते हैं सुनील कविराज जी इधर आइए। तो उसी तरह कोई वो जो है बुलाया था, नाश्ता पर गए थे, नाश्ता का डब्बा रखा हुआ था जी, पानी रखा हुआ था। अभी नाश्ता का पहला निवाला मुंह से कर रहे हैं, तब तक 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग या 500 या 2000 या 20,000, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो वीडियो फुटेज नहीं है। उतने लोग इकट्ठे हो गए उनको देखने के लिए। मनीष कश्यप बोलेंगे भाई आप लोग जो है चिंता मत करिए, हम चाहें तो माइक से भी बोल सकते हैं, लेकिन चुनावी आचार संहिता माइक से नहीं बोलेंगे। आप लोगों को हम यही अपील करते हैं कि आप लोग क्या करिए कि अच्छे लोगों को चुनिएगा, अभी यहाँ से जाइए और हमको जाने दीजिए। इतना कह के वो गाड़ी में बैठ गए, बैकुंठ धाम मंदिर गए। जब बैकुंठ धाम वो मंदिर गए तो उनके पीछे पीछे 10 गाड़ी पुलिस जो है वो लगी हुई थी। लग रहा था कोई आतंकवादी की रेकी कर रही है पुलिस, ठीक है। और वहाँ बड़ी प्रोएक्टिवली सीओ साहब जो है उन पर केस कर दिए वहाँ के। तो अगर सीओ साहब को कानून तोड़ने का इतना ही अगर कि कानून नहीं टूटे, तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में है कि बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण जो है वो क्वालिटेटिव एग्जाम ये एजुकेशन जो है वो मिलना चाहिए। और मनीष कश्यप जिस रास्ते से जा रहे थे, यानी नरकटिया से जो वो निकल रहे थे बैकुंठ धाम हो करके, गम्हरिया हो करके जो मोतिहारी लौट रहे थे, उस रास्ते में एक ऐसा स्कूल था जो मड़ई में चल रहा था और पेड़ के नीचे चल रहा था। थोड़ी सी आंधी आए, अगर डाल टूट करके बच्चों के माथा पर गिर जाए या थोड़ी सी बारिश हो और सड़ा हुआ जो पास लगा हुआ था बांस का या खंबा, वो अगर गिर जाए और बच्चा दब के मर जाए, इसकी चिंता सीओ साहब को नहीं है। सीओ साहब ने कभी उस पर जो है कोई लेटर नहीं लिखा होगा जिला शिक्षा पर। डर है कि मनीष कश्यप नरकटिया में क्यों आए? हाँ, क्योंकि अगर मनीष कश्यप नरकटिया में आएंगे तो जाहिर सी बात है, रुक जाओ बेटी, हैप्पी होली बेटी जो है वो, तो अब इनको सुरक्षा मिलेगी कैसे? अगर वो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो उनको सुरक्षा मिल जाएगी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई अब हमको चुनाव लड़ना होगा। क्योंकि नेता सबको आप देखते हैं कि जहाँ भी उतरते हैं वहाँ जो है 500-100 की संख्या में जो है माला लोग पहनाने आते हैं, इनको भी आते हैं।
लेकिन नेताओं पर केस नहीं होता है, इन पर केस हो जाता है। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को जो सिक्योरिटी मिला हुआ है, जो सुरक्षा कवच मिला हुआ है भारतीय संविधान के अनुसार, वो सुरक्षा कवच अगर मनीष कश्यप को चाहिए तो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले सवाल खड़ा ये होता है कि क्या मनीष कश्यप जो है आम जनता के बीच में कैसे उतरेंगे, जबकि उनके ऊपर जो है एफआईआर हो जा रहा है, वो कहीं जा नहीं पा रहा है, भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए प्रशासन को जो है पहल करनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, रिसीविंग भी है उनके पास, लेकिन परमिशन ग्रांट नहीं हुआ। तो आखिर क्यों नहीं ग्रांट हुआ भैया? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को डर है ये, चूँकि जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग टिकट लेके आ रहे हैं, वो लोग अपने दम पे 50 लोगों की भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। कोई इलाके में उन लोगों पर हमला भी हुआ है, आप जा कर के देख लीजिए। चूँकि उनके पास अपना मेरिट नहीं है, अनुकंपा की राजनीति वो लेकर के आए। अटल जी की सरकार आई तो सबसे पहले अनुकंपा बंद की। क्यों? क्योंकि अटल जी जानते थे कि जो लोग अनुकंपा के नाम पर आते हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे कुछ में भी हो, तो वो अयोग्य होते हैं। उसने वो पीड़ा नहीं झेला कि खुद का नाम बनाने में क्या पीड़ा होता है। सीधे सीधे बाप का नाम का पीड़ा वो ले करके और फ़ायदा, और वो जो है आ जाता है। तो जो लोग भी अनुकंपा की राजनीति से हैं, जिनके पिताजी सांसद थे इसलिए उनको सांसदी का टिकट मिल गया, पिताजी डॉक्टर थे तो डोनेशन पे डॉक्टर बन गए, मैंने कोई XYZ कोई, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो अगर जो है वो इस तरह के लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि उनसे जलन होगा, जिसका खुद का बल पे, उसकी आवाज़, उसकी अपनी मेधा, उसके अपने मेहनत के दम पर जिसकी पहचान पूरे भारत में बन गई, पूरे वर्ल्ड में वह व्यक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पत्रकार, डिजिटल पत्रकार बन गया, उनसे जलन है। वो लोग क्या करते हैं कि पोक कर रहे हैं कि भाई इसको परमिशन न दिलवाओ, परमिशन नहीं मिलेगा तो ये जनता के बीच नहीं जाएगा, जनता के बीच नहीं जाएगा तो जो ऐतिहासिक भीड़ आनी है वो दिखेगी नहीं, अपने बल पे हमको जो है वो 50 लोग जानेंगे नहीं, हम अपने स्टार प्रचारक को बुलवाएंगे तो भीड़ इकट्ठा करेंगे, स्टार प्रचारक हमारे आएंगे तो 5000 की भीड़ लगेगी, मनीष कश्यप आ जाएगा तो अकेले इसके दम पे 6000 की भीड़ लग जाएगी, स्टार प्रचारक आएंगे 5 लाख की भीड़ लगेगी, मनीष कश्यप अकेले दम पे 6 लाख की भीड़ जुटा दे। इसको परमिशन मत दो। पंकज जी, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि परमिशन दिया नहीं जा रहा है, और बिना परमिशन के वो अपने घर भी जा रहे हैं। तो अगर कहीं चाय के दुकान पे रुक गए तो वहाँ केस कर दो, कहीं मिठाई खाने रुक गए उस भीड़ के नाम पे केस कर दो। तो ये तंग किया जा रहा है मनीष कश्यप को, जनता को इसका जो है वो हिसाब मांगना। पंकज जी, हम आपसे अगला सवाल करना चाहेंगे कि मनीष कश्यप को बीजेपी या किसी और पार्टी से टिकट नहीं मिला है, तो क्या उनका मात्र एक ही रास्ता बचा हुआ है कि अब उनको निर्दलीय पिछली बार की तरह चुनाव लड़ना पड़ेगा? बिल्कुल, निर्दलीय ही लड़ना चाहिए। अगर टिकट मिल जाती है और तब चुनाव लड़ते हैं वो, तो एक उदाहरण जाएगा समाज में कि भाई आप अच्छा काम करिए, फिर पार्टी का जो है चापलूसी करिए, पार्टी अगर आपको टिकट दे देती है तो आप चुनाव लड़ जाइए। अगर वो निर्दलीय लड़ जाते हैं तो पूरे भारत में एक मैसेज जाएगा कि आप अच्छा काम करिए, अगर कोई आपको सताएगा तो जनता उसके बदले आपके भर भर झोली आपके जो है वो प्यार डालेगी आपके झोली में और आपको पहुंचा देगी जनप्रतिनिधि। पंकज जी, सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि अभी तक देखा जाए भारतीय राजनीति के इतिहास में 100% में मात्र 5 से 10% ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो निर्दलीय चुनाव जीत पाते। इसमें जो इतिहास है वो ये है कि अगर भारतीय राजनीति का इतिहास देखिएगा तो जो युग चलता है, उस युग का जो सबसे बड़ा चेहरा होता है, जो उस युग का पुरोधा होता है, पायोनियर होता है, नेतृत्वकर्ता होता है, प्रमुख चेहरा होता है, वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए कि कम ही चांस होता है कि निर्दलीय जीत पाते। नहीं, कम ही नहीं, एकदम 100% चांस होता है कि जो लहर होती है उस लहर का जो सबसे प्रमुख चेहरा होता है एकदम 100% जीत ही जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब बाहुबलियों का युग था, बाहुबलियों को चुनाव जिताया जाता था, जब मुन्ना शुक्ला चुनाव जीतते थे, राजन तिवारी चुनाव जीतते थे, जब ये आपको रमा सिंह चुनाव जीतते थे, जब सूरजभान सिंह चुनाव जीतते थे, उस समय बाहुबलियों में सबसे प्रमुख चेहरा जो थे वो पप्पू यादव थे। पप्पू यादव निर्दलीय से चुनाव जीते थे। समझिएगा बात को। उसी तरह से जो भी जहाँ भी लड़ा है, मजबूती से लड़ा है, वो चाहे निर्दलीय हो चाहे छोटे दल से हो। इंदिरा गांधी के खिलाफ जब कांग्रेस की लहर थी, जब जेपी आंदोलन जोर पे था, अगर उस समय आप देखिएगा तो राजनारायण चुनाव जीते थे। तो ये हमेशा से रहा है कि जो मजबूती से अत्याचारी सत्ता के खिलाफ लड़ा है और उस समय का जो युग हुआ है वो जीता है। तो जब बाहुबलियों के युग में सबसे बड़े बाहुबली पप्पू यादव जीत सकते हैं, तो आज डिजिटल क्रांति के युग में डिजिटल पत्रकारिता का पुरोधा
पूरे वर्ल्ड में डिजिटल पत्रकारों में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पत्रकार, हालांकि टॉप 10 में आप भी हैं पूरे वर्ल्ड में, देखा जाने वाला पत्रकार मनीष कश्यप चुनाव क्यों नहीं जीत सकता है, बताइए। मतलब आपका सीधा सीधा कहना का है कि अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं चंपारण की जनता उनको चुनेगी और वो लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन इसमें एक और अड़चन आ रही है कि उनके ऊपर जो है तमिलनाडु में, बिहार के अलग अलग जगहों में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है जिनमें उनको क्लीन चिट नहीं मिला है। बिहार में जो केस दर्ज था EOUPS केस नंबर 3, 4, 5 और 6, जी 3 और 4 में क्लीन चिट मिल चुकी है। जी 5 जो है वो एविडेंस उसमें नहीं है। जी चार्जशीट में उनको एक तरह से क्लीन चिट ही मिली हुई है। जी पुलिस चार्जशीट में कह रही है कि इसमें इनका कोई दोष नहीं, इन्होंने ये वीडियो शेयर नहीं किया। जी बाकी जो तमिलनाडु विवाद था, हाँ। जो मजदूरों के बारे में, उसमें जो है वो 3 और 4 में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। क्लीन चिट बाइज्जत बरी, दोषमुक्त, एक्विटल। जी लेकिन उनके ऊपर सबसे बड़ा दोष जो है NSA भी लगा हुआ रद्द हो गया, वो पहले ही रद्द हो गया, उसका मायने ही नहीं रखा। NSA फाउंड नो ग्राउंड। आपको याद होगा मैंने जो कहा था वो सब हुआ। जी 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 ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग नहीं हवा में नहीं बोलते, हम लोग पढ़ के बोलते हैं। तो क्या कहा जाता है कि हमने जो है वो पढ़ के बोला था कि NSA का कोई ग्राउंड नहीं बनता है, चूँकि कुछ हुआ ही नहीं तो फिर NSA क्यों ले। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वह व्यक्ति खतरा होता है ना जिससे किसी का एक छोटा सा नाखून भी टूटे। जी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो ना खतरा है जिसके पुल टूटने से जो है वो कोई दब के मर गया, तो उस पर NSA नहीं लगेगा। लेकिन मनीष कश्यप तो कहीं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं थे। NSA हट चुका है, वो रद्द मतलब क्वैश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। NSA कोर्ट ने हटा दिया है, उसमें बेल उल नहीं दिया है, उसको हटा ही दिया है। और बाकी मामलों में बेल मिला है और उसमें 3 मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है और सारे मामलों में क्लीन चिट मिलेगी। सारे लोग जानते हैं कि अत्याचारी सत्ता ने मनीष कश्यप के खिलाफ वही धारा लगाई है जो कभी स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गोरों ने लगाया था, JP सेनानियों के खिलाफ लगा हुआ था और अब मनीष कश्यप के खिलाफ तो क्या आगामी जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में बाकी जो केस है और बाकी मुकदमे मनीष कश्यप के ऊपर है, क्या वो अड़चन आ सकती है या नहीं आएगा? देश में जो है वो एक कानून है कि अगर किसी व्यक्ति को जघन्य अपराध में सजा मिल चुकी है तो वो केस नहीं लड़ सकता है। जी ठीक है, तो मनीष कश्यप पर वैसा कोई जघन्य अपराध ही लॉज नहीं है और सज़ा भी नहीं हुई है। तो सज़ा फाइनल प्राप्त होने के बाद वह व्यक्ति चुनाव लड़ने से वंचित होता है, जैसे लालू जी वंचित हैं अभी। लालू जी को जो है नहीं लड़ना है। और बिहार का इतिहास रहा है कि जब भी किसी पर NSA लगा है, जैसे लालू जी पर मीसा लगा हुआ था जो अब NSA हो गया है, वही कानून NSA हो गया, तो मीसा लगा हुआ था और देखिए वो CM बने, रेलवे मिनिस्टर बने, उन्होंने भी एक बड़ी पार्टी जो है वो खड़ा किया और एक अलग इतिहास भी तो लिखा। आपको भी लगता है कि मनीष कश्यप भी इस बार इतिहास लिखने वाले हैं? बिल्कुल लिखेंगे। और देख लीजिएगा मनीष कश्यप को ऐसे ही कोई समर्थन नहीं, मैं तो वकील हूँ, आप कहिएगा कि आप वकील हैं इसलिए उनकी वकालत कर रहे हैं। ठीक है, मैं मनीष कश्यप का वकील हूँ, मैंने उनका बेल कराया है, मैं उनकी चीज़ों को देखता हूँ, उनको जो है वो कानूनी सलाह भी देता हूँ, कानूनी सहायता भी करता हूँ। लेकिन इसके अलावा जो लोग उनके साथ में हैं, आप भी दीवाने हैं, मुझे याद है 3-3 दिन आप खाना नहीं खाए थे जब उन पर NSA लगा हुआ था। तो वो जो स्थिति बनी है ऐसे ही तो बनी नहीं है, तो सब वोट में तब्दील होगा। और अब लोग बेवकूफ़ नहीं रहे हैं कि जात और धर्म के नाम पे बदल जाएंगे। नहीं, अभी भी देखा जाता है मनीष कश्यप के विरोध में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक अलग कास्ट के लोग हैं जो मनीष कश्यप को देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप एक परिवारवाद को लेकर बार बार हमला करते हैं। तो वो कहते हैं क्यों नहीं, अब उन लोगों को समझ में आ गया है, नहीं अभी भी खड़े हैं सर, धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग। चूँकि उन लोगों को लगा था शुरू में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बोले थे तेजस्वी यादव आप नौवा फेल हैं, हम जो है आपका विरोध करते हैं कि आप चारा चोर के बेटा हैं। 180 दिन, अब 180 दिन के अंदर में सरकार भी गिरा दिए, मनीष जी का शराब सरकार ले भी था। और अब तो वो जिन पर परिवारवाद का वो जो आरोप लगा रहे हैं वो तो BJP के हैं। और उसके बाद जब एक पुल गिरा तो उन्होंने जब विरोध किया तो लोगों को लगा कि तेजस्वी यादव का विरोध है, लेकिन फिर सुपौल वाला पुल गिरा है भाजपा राज में, तो भाजपा राज को भी दोए हैं। कोई और पुल पर जाम हुआ तो भाजपा के सांसद पर भी बरसे। तो अब वो लोग समझ गए हैं कि इसकी किसी जाति या किसी पार्टी से जो है वो कोई नहीं है ये। और ये जो है क्या लग रहा है अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं
और उनके सामने बड़े बड़े पार्टी के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जो है वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो जनता किन को चूज करेगी? बड़े दिग्गज चेहरे को, मोदी जी को, या मनीष कश्यप को चुनेगी? जो दिग्गज लोग हैं वो दिग्गज को चुनेंगे, जो गरीब मध्यम वर्गीय लोग हैं वो गरीब मध्यम वर्गीय के बेटा को चुनेंगे। जी। और बाकी जाति और धर्म को लेकर जो वोट देंगे उनका क्या? वो कोई भी अब तो जाति देंगे धर्म ही देंगे। जाति तो ऐसे ही मिट चुका है, मोदी जी मिटा चुके हैं। जी। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखिएगा कि भाजपा को सभी जाति के लोग वोट देते हैं, सब लोग जात छोड़ देता है। अब जो धर्म की दीवार है, या जो ये चीज़ समझ में लोगों को आना चाहिए कि हर जाति में गरीब जाति का अलग है, अमीर जाति का अलग, इसको मनीष कश्यप समझा देंगे। जी। तो क्या लग रहा है इस बार मनीष कश्यप आराम से चुनाव लड़ने वाले हैं, जीतने वाले हैं? निश्चित चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो अभी आप देख